एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज से हमने स्टार्ट किया अपना ब्लॉग बनाना। बहुत दिन हो गए थे ब्लॉगिंग किए हुए। बाकी आज हम फिर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज हमारा धान कुटा रहा है और ये रही छोटी छोटी यहाँ पे खड़ा होकर देख रही है। और हम चल रहे हैं देखने की कितना बूढ़ा है और कैसे कैसे हो रहा है, कौन कैसे डाल रहा है। क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पे नहीं आई थी, तो अभी यहाँ पे बूढ़ा गिनना है और दो तरह का धान है, तो उसको अलग अलग रखना है, देखना है। यहाँ पे हो रहा था बहुत ही ज़्यादा साउंड, इसलिए मैंने साउंड को बंद किया हुआ है। और मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मशीन कि कैसा होता है यहाँ पे। और इधर से हमारा जाएगा भूसा और एकदम से दुकान के सामने ही लगा हुआ है। पापा खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसा कैसा धान कुटा रहा है। और यहाँ तक आने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है धान को। अभी आज जब ये चावल बन के और जब घर में चला जाएगा तब जाके सुकून मिलता है किसान लोगों को। और आपको बता नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब हम अपने आँखों के सामने धान को फेंक के कीचड़ में, फिर वो उगता है, इसके बाद उसको उखाड़ते हैं, इसके बाद फिर पानी होता है, भगवान जी देते हैं, फिर इसके बाद उसको कीचड़ में लगाने के बाद बड़ा होता है, फिर वो फूट जाता है। तो हम लोग सब आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम लोग सब लोग छोटी छोटी सी क्लिप अपने फ़ोन में भर रहे हैं। और ये देखिए चावल, सब लोग चावल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो किसानों के घर में यही होता है, त्यौहार जैसा एकदम दिन बन जाता है। और जब क्योंकि अभी के टाइम पे ना बरसात वगैरह सब बहुत होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सब काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि धान अगर भीग जाएगा तो चावल फिर अच्छा नहीं कुटाता है। और ये देखिए हमारा चावल कितना अच्छा कुटा रहा है, एकदम मस्त चावल बन रहा था। और यहाँ पे छोटी पकड़ के खड़ी थी और बूढ़ा बूढ़ा हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि बूढ़ा हम लोग को मिल नहीं रहा था। और यहाँ से निकल रहा है भूसा, यहाँ से निकल रहा था वो वाला भूसा जिसमें थोड़ा बहुत चावल का आटा भी साथ में होता है। और उसके दूसरी तरफ पे निकल रहा था ऐसे ही मोटा मोटा सा भूसा, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे इसकी जो हमारा सीपू है उसकी मम्मा आई थी उसको दूध पिलाने के लिए, तो वो भी दिख रहा था। और ये देखिए आपका मोटा वाला जो होता है ना, वो इधर से निकल रहा था, मतलब धान का जो मोटा वाला भूसा होता है वो उधर से निकल रहा था। और वहाँ से जो निकलता है उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ब्राउन, और उसको भैंस या गाय लोग को देते हैं खाने के लिए। और ये टिंकू बहुत ज़्यादा खेल रहा था यहाँ पर। बाकी बहुत सैड की बात है कि अब ये टिंकू हमारे बीच में नहीं रहा। इसको एक पता नहीं कौन सी गाड़ी ने इसको टक्कर मार दिया था और ये बिल्कुल सुबह सुबह उठ के घूमने के लिए निकल गया था, इसकी वजह से ये चला गया था। इसकी माँ बहुत रोई थी, तो वो तो एक बात है। और यहाँ पे हरा 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 निकल रहा है ये धान का जो दो टुकड़े में निकलता है भूसा वो। और यहीं पे हमारा सारा काम हो जाता है, क्योंकि हमारा दूरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलिए मिलते हैं अभी छोटी से क्या छोटे लाल यहाँ पे छोटे मेरे को ताना मार रही थी कि कुछ बनाने के लिए बोल रही थी कि यहाँ से नाना बना ले, वहाँ से नाना बना ले। यहाँ पे जो उनका आदमी था वो डाल रहा था धान। और आपके वहाँ पे अगर आप रूरल एरिया से होगे तो आपको पता होगा कि जब भी कुछ काम होता है ना, तो गांव के लोग जो होते हैं अगल बगल के चाचा ताऊ लोग, वो आपको देखने आते हैं और फिर सोचते हैं देखेंगे सोचेंगे कराएंगे ऐसा वाला काम। तो वही आए थे हमारे यहाँ पे देखने के लिए कि चावल कैसा बन रहा है। तो फिर उन्होंने चावल देखा और फिर चले गए। इसके बाद फिर छोटी देख रही थी चावल, फिर मैं आई छोटी से बात करने के लिए। फिर मेरे को अचानक से याद आया कि मैं थोड़ा सा चावल, इससे पहले कि कोई खा ले चावल, क्योंकि नए वाले चावल को ना बहुत मन करता है खाने का, क्योंकि वो एकदम मीठा मीठा सा होता है। इस साल मैं बहुत कम खाई हूँ। मैंने जब पिछले साल हुआ था ना, पिछले के पिछले साल जब बाबू होने वाला था, तब मैं बहुत खाई थी। तो मैंने चावल लिया और मैंने सोचा कि चलो अब कान्हा को दे देते हैं। तो मैंने बोला कि जा रही हूँ कान्हा को देने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी कान्हा को देने के लिए चावल, क्योंकि सबसे पहले मैं कान्हा को चढ़ा दूँगी, इसके बाद सब लोग खाते रहे कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारा इतना सारा भूसा बन के तैयार हो चुका था। और हमारा जितना भी हल्दी वगैरह जो लर वगैरह सब कुछ होता है, वो सारी जो चीज़ें थी वो सारी बिल्कुल एकदम भूसा से तुपा गया था। और यहाँ पे हमारे जहाँ पे गाय बनती थी, भैंस बनती है, वहाँ पे भी तुपा गया है। तो इसलिए बच्चे और भैंस को रोड के उस साइड पे बांध दिया है।
पापा ने। और यहाँ पे पापा दो के ला रहे हैं धान, और 2 टाइप का धान था तो दोनों को अलग अलग कटवाना था, इसलिए दोनों को अलग अलग रख रहे थे। तो उधर पता नहीं मंसूरिया जो बोलते हैं मोटा वाला वो था, और इधर पता नहीं कौन सा पतला वाला चावल होता है, सोनम, हाँ सोनम शायद मे भी, तो वो था। तो वही कर रहे थे। पापा बोल रहे थे कि तुम एक काम करना, गिनते रहना बोड़ा कि कौन सा बोड़ा कितना हुआ था, ताकि जितने बोड़ा होता है उसके हिसाब से होता है तोलना या देना शायद में भी, तो वही करना था। फिर मैंने किया, वो सारा कर दिया। इसके बाद मैं अब जा रही हूँ कान्हा को देने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। कोई और खाए या ना खाए, मेरा ही मन कर रहा था कि मैं खा लूँ। तो अभी चलिए, आपको इसी बहाने हमारे कान्हा जी के भी दर्शन हो जाएंगे। जब मैं कल लाइव में आई थी तो किसी को बहुत मन था कि आप हमारे कान्हा जी को दिखाना, तो वो केशव के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि मैं केशव की कहानी बता रही थी, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास केशव ही आए थे। तो मैं जा रही हूँ, तो आप लोगों को सभी कान्हा लोग के और हमारी राधा रानी के भी दर्शन आज हो जाएंगे। जो आज का वीडियो देख पाएगा वो बहुत भाग्यशाली होगा, देख लेगा, वरना फिर तो हमारी राधा रानी कम ही दर्शन देती है। तो बहुत सारा ठंड था, इसलिए हमने राधा रानी को एकदम मैचिंग सा पहना रखा है। वैसे हमारी राधा रानी बहुत ज़्यादा क्यूट है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे घर का कैसा हुआ है हाल। यहाँ पे धान हो गया है, और यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारा धान और इतना बचा हुआ है, और इतना बांध के रखा हुआ है, किचन में ही रखा हुआ था हमारा धान। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसा ला 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 ला। ये देखिए हमारा चावल बनके तैयार है, और यहाँ तक लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होता है एक किसान को, तब जाके ये वाला चावल हमें मिलता है। और अभी और बाकी है, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे मैं गई थी घर देखने के लिए कि कितना धान बचा हुआ है। इसके बाद अभी हम चलते हैं बाहर, देखते हैं कि बाहर का नज़ारा क्या है। और यहाँ पे गाड़ी चल रही है रोड पे, तो उसका आवाज़ भी आपको आ रहा होगा, तो माइंड मत कीजिएगा। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा साउंड जाए और आपको हर चीज़ समझ में आए, बाकी मेरी आवाज़ ही ऐसी है, इसको तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक बोरा चावल भर के और पापा लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। खेती करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। बाकी जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं वो लोग किसान लोग को कुछ नहीं समझते हैं, बाकी इतना उनको समझ में आना चाहिए कि वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो खाते तो अनाज ही हैं, पैसा तो नहीं खा पाएंगे ना वो। अगर सारे किसान लोग उगाना छोड़ देंगे अनाज, तो क्या वो पैसा खाएंगे? फिर वो वापस गाँव में आएंगे और ख़ुद उगा के खाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी पहले जैसा कुछ रहा नहीं है। तो फिर मम्मी भी गई थी देखने के लिए, और देख के आ रही है उधर से। इसके बाद मैं जाऊंगी वहाँ पे छोटी से बात करने के लिए। तो मेरी और छोटी की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहती है। आप भी खूब सारा मस्ती करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलेंगे आपसे एक नए से प्यारे से वीडियो के साथ। बाय बाय।